शांति। हमारे प्यारे लाडले मिठास के पहाड़ शिव बाबा की 18 अप्रैल 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें मुरली में घर पर कैसे रहें इसका तरीका बता रहे हैं। आज मुरली को आप 2 बार पढ़ें, आपको बहुत 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 मज़ा आएगा मुरली पढ़ने में। जैसे बाबा हमसे बात कर रहे हैं, सारी मुरली में ही बाबा हमें समझाने दे रहे हैं कि कैसे हमें घर परिवार में रहना है। बहुत ही आसान तरीका बताया जिससे हमारा घर पवित्र आश्रम बन जाएगा, बाबा का घर पवित्र हो जाएगा, बाबा का भंडारा पवित्र हो जाएगा। और इससे आसान कुछ है ही नहीं। बहुत प्यार से बाबा की तरफ देखेंगे। बाबा कितने प्यार से हमें दृष्टि दे रहे हैं, वो स्नेह भरे नैन कुछ कह रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन गए। हम ब्राह्मण हैं, शिव बाबा के बच्चे, इसमें फारकती की तो बात ही नहीं है। हमारा सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ हमारा है। व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए। हमारा सब कुछ बाप का है, बाप का सब कुछ हमारा है, तो तराजू किसकी भारी हुई? बताएं बाबा को। बाबा का सब कुछ बाबा ने अपना सब कुछ हमें दे दिया और हमारा सब कुछ बाबा का है, तो तराजू किसकी भारी है? हमारे पास तो कखपन है, हम कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है। तो इसका नशा रखें कि भगवान का सब कुछ मेरा है, उसकी सारी शांति मेरी है, उसकी सारी पवित्रता मेरी है, उसका सारा ज्ञान मेरा है, उसकी सारी शक्तियाँ मेरी है। मैं अधिकारी आत्मा हूँ। उसने खुद कहा है बच्चे मेरा सब कुछ तेरा है, तेरा है। लेकिन किन बच्चों का तेरा है? जो उसको पहले अपना सब कुछ देते हैं। बाबा ने कहा ना, बच्चे कहते हैं हमारे पास जो कुछ है वह दे देते हैं बाप को। बाप फिर कहते हैं बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो, समझो यह शिव बाबा का है। अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझकर चलो तो सब पवित्र हो जाएगा। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, शिव बाबा का भंडारा हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही बनाते हैं। जब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, हम एक बार बलिहार गए तो शिव बाबा का भंडारा हो गया, उसको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। तो हम कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं जो ब्रह्मा भोजन रोज खाती हैं, हर समय खाती हैं। लेकिन ब्रह्मा भोजन है किनके लिए? जिन्होंने शिव बाबा को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और ये मानते कि शिव बाबा के भंडारे से हम खा रहे हैं। तो जब हमने शिव बाबा को सब कुछ समर्पित कर दिया तो वो सब कुछ पवित्र हो गया, एकदम बाबा की दृष्टि पड़ते ही पवित्र हो गया और हम पवित्र ब्रह्मा भोजन करते हैं। कितने भाग्यवान हैं हम आत्माएं। तो आज हम सारा दिन जिस पर भी हमारी दृष्टि पड़ेगी वो बाबा के साथ कंबाइंड होकर बाबा को दिखाएंगे। बाबा देखो आपके भंडारी में यहाँ आटा है, ये इतना आटा है। बाबा आपके भंडारी में ये इतने चावल हैं। अगर बाबा ये देखो आपकी किचन है, बाबा देखो आपके घर में बेड भी है, बाबा देखो आपके घर में फ्रिज है, बाबा आपके घर में ये टॉयलेट यहाँ है, बाबा आपके घर में ये। बाबा को सब कुछ एक एक छोटे छोटे चीज़ दिखाएंगे कि बाबा के घर में कहाँ क्या है और हम उसकी संभाल कर रहे हैं। सब कुछ बाबा का है। और साथ में शुक्रिया करेंगे कि बाबा ने अपने भंडारे में हमें यह नौकरी दी है। हमारी नौकरी है उसके भंडारे की संभाल करना, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। मालिक तो शिव बाबा है, हमें सिर्फ संभाल करनी है। देखो बाबा आपके भंडारे में गाड़ी है, शुक्रिया बाबा आपने मुझे अपनी गाड़ी दी ताकि मैं उसमें बैठ कर सेवा कर सकूँ। शुक्रिया बाबा आपने अपने भंडारे में मुझे खाना बनाने की नौकरी दी, इतना पवित्र भोजन दे रहे हो, शुक्रिया बाबा। तो हर चीज़ के लिए बाबा का शुक्रिया करें क्योंकि उसकी भंडारी है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। बाबा हमें धन का कैसे यूज़ करना है शिव बाबा की भंडारी से ये भी समझा रहे हैं। बाबा ने कहा अपने को ट्रस्टी समझ, घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हैं। जो भी बलिहार हुए वह शिव बाबा का हो गया। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो, ऐसे नहीं शिव बाबा के खजाने से खर्च कर कोई पाप कर दो। शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है। एक एक पैसा हीरे मिसल है, उनसे बहुतों का कल्याण होना है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। कुछ भी फालतू ना जाए, क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा बनता है। बाबा कहते हैं हमारा भी तुम्हारा है,
तो जो बाबा की भंडारी में धन है वो भी बाबा को दिखाएं, बाबा आपकी भंडारी में इतना धन है और इस धन को बाबा आपने ही लगवाना है। और हमें कोई भी कर्म करने से पहले जो बाबा की भंडारी से पैसे लेने होते हैं तो बाबा को बताएं, बाबा इतने पैसे ले रहे हैं, इस काम के लिए ले रहे हैं। बाबा ने कहा बहुत ध्यान रखना है कि बाबा के भंडारी के पैसे फिजूल में या पाप कर्म में ना लग जाएं, क्योंकि इन एक एक पैसों से मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा बन सकता है। तो ऐसे करके हमें धन का सदुपयोग करना है। बाबा कैसे राय देते हैं ये भी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कदम कदम पर कहाँ भी मूंझो तो राय पूछो। कई बच्चे पूछते हैं हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है। बाबा कहते हैं क्या कर सकते हैं, बाप से मत ली है तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। बहुत पूछते हैं बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है, भल वेजिटेरियन मिलता है परंतु है तो भिखारी ना। तुम कोई भी बहाना कर सकते हो, अच्छा चाय पी लेते हैं, अनेक प्रकार की युक्तियाँ मिलती हैं। तो हमें भी बाबा से राय लेनी है। जबकि हम गृहस्थी हैं तो हमें यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन बाबा कहते पहले तो युक्ति निकालो, क्योंकि है तो वहाँ शाकाहारी भोजन ही, चलो बिना लहसुन प्याज का भी बन रहा है शाकाहारी भोजन ही, लेकिन बाबा कहते हैं तो भिखारी के हाथ का ना। तो तुम युक्तियाँ निकालो, अच्छा पानी ले लेते हैं, अच्छा चाय ले लेते हैं, ऐसे करके हमें युक्तियाँ निकालनी है। और जहाँ मजबूरी है, जैसे बाबा ने कहा कि मिलिट्री वाले हैं उनकी मजबूरी है, उन्हें सुबह शाम वही खाना मिल रहा है, अगर वहाँ युक्ति नहीं चल रही है तो बाबा कहते हैं कर ही क्या सकते हैं, तुमने बाबा को बता दिया तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। तो हम जब कहीं पर भी जाएं तो हम बाबा को साथ लेकर जाएं और वहाँ का सीन दिखाएं कि बाबा यहाँ ये आत्मा है, ये आत्मा है, इनका भंडारा ऐसा है और हमें इस भंडारे से हम 3 दिन वहाँ रुकेंगे, 4 दिन वहाँ रुकेंगे, तो हो सकता है युक्ति ना चले, या युक्ति बताओ बाबा कैसे करें। अगर हम ऐसे बाबा को करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। तो हमें बाबा को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, हर कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा को देनी है ताकि वो संभाले, उसकी जिम्मेवारी रहे, फिर वो जो भी कराए उसमें कल्याण है। आज बाबा हमें बहुत खुशी की बातें भी बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि इस नॉलेज में रमण करना चाहिए, रहना अपने घर में है, सब यहाँ तो नहीं बैठ जाएंगे, हाँ पिछाड़ी में फिर आकर सभी वह रहेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं। वह बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे, बैकुंठ के झाड़ नजदीक आते जाएंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे, तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बनते हो। तो बाबा हमें कह रहे हैं जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए वैसे अंत में भी साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में दादियों को बाबा ने बहलाया वैसे अंत में हम बच्चों को भी बहलाएंगे। और बाबा ने कहा तुम ये घर छोड़कर भी मेरे घर आ जाओगे, लेकिन आएंगे वही जो सर्विस में तत्पर होंगे। लेकिन हम बैठे बैठे बैकुंठ के झाड़ देखेंगे, अपने साक्षात्कार करेंगे तो कितना अच्छा समय होगा जब सारी दुनिया विनाश की आग में त्राही त्राही कर रही होगी। अब उस समय बाबा हमें बहलाएगा साक्षात्कार से और हम सब कुछ छोड़ खुशी खुशी शरीर छोड़ घर जाएंगे। बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया पिछाड़ी में जो बचेंगे वह बहुत मज़े देखेंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे। तो हमें वो पुरुषार्थ करना है कि हम पिछाड़ी के मज़े ले पाएँ, विकारों को पूरी तरह तज कर सजे संवरे हम अपने घर जाएं। हमारी सारी जिम्मेवारियां बाबा ने ले ली तो हमें सारा दिन बेफिक्र रहना है। मेरा मन उदास है, मेरा मन नहीं लगता, बाबा कहते ये तो व्यर्थ के बोल है, मन तुम्हारा है कहाँ, मन तो बाबा का है ना। तो इसीलिए हमें सारा दिन फकुर में रहना है कि मेरा पिता भगवान है, कोई की ताकत नहीं जो मुझे दिलाराम के दिल से नीचे उतार सके। मैं बाबा की दिल तख्त नशीन हूँ, मैं बेफिक्र आत्मा हूँ। तो सारा दिन आज हम बाबा को बिल्कुल पास रखेंगे और एक एक चीज़ दिखाते रहेंगे। बाबा ये आपका ऑफिस है, बाबा यहाँ पर मैं बैठता हूँ, ये आपके घर की अलमारी है, बाबा ये आपके घर का फर्श है, बाबा ये आपका घर है। सब कुछ बाबा को सौंप कर ट्रस्टी होकर बिल्कुल हल्के होकर रहेंगे। तो ऐसी बेफिक्र बादशाहों को, परमात्म प्यारी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।